है गाइस। तो ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा ट्रेडमार्क एजेंट 2027 की सीरीज में, जो कि आपको हेल्प करेगा ट्रेडमार्क एजेंट बनने में और एग्जाम क्रैक करने में। तो चलिए, अब लास्ट जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि ट्रेडमार्क सर्च और सिलेक्शन के प्रोसीजर, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आपको क्लास डिसाइड करनी होती थी, तभी आप ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट आप बना पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे सब्सिक्वेंटली कि ये ट्रेडमार्क आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो अब देखते हैं ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन में कंसेप्ट है क्या। जो जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क जो है क्लास जो है कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी ट्रेडमार्क सर्च में, और यहाँ तक कि फाइलिंग में भी, क्योंकि फाइलिंग जो होती है वो एज पर क्लास होती है। पहले आप क्लास सेलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर आप उसमें डिस्क्रिप्शन में गुड्स को मेंशन करते हो। तो आपको पहले क्लास जो है डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट आया कहाँ से? तो सेक्शन 7 जो है हमारे ट्रेडमार्क एक्ट का, वो हमको बताता है कि रजिस्ट्री को एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, क्लास इंडेक्स, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो क्लास वाइज डिवाइडेड होंगे। तो ये कंसेप्ट जो है आखिरकार निकल के आया कहाँ से? मतलब ये सेक्शन 7 कैसे बनाएगा रजिस्ट्रार जो है, ये जो इंडेक्स है बनाएगा कैसे? तो सेक्शन 7 में दे रखा है कि वाइको जो है एक क्लासिफिकेशन बनाता है, नाइस क्लासिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है उसको यही बेसिस बनाना पड़ता है अपनी ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन का। उसको जो क्लासिफिकेशन ही वही फॉलो करना पड़ेगा, बस वो ऐड ऑन कर सकता है थोड़े से और गुड्स को पर्टिकुलरली लोकलाइज्ड फॉर्म में कि इस क्लास में आते मेंशन करने के लिए, जो कि हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं यूज होते, ना बिकते हो, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो, उसे डिफाइन करने के लिए वो यूज कर सकता, ऐड कर सकता है। उसके पास वो डिस्क्रिप्शन है। तो अल्टीमेटली नाइस क्लासिफिकेशन में, और जो कि अल्टीमेटली फॉलो होता है हमारे यहाँ भी, 45 क्लासेस हैं। इन 45 क्लासेस में 11 क्लासेस जो सर्विसेज के, जो कि स्टार्ट होते हैं 35 से 45 तक, और उसके बाद जो गुड्स की हैं, गुड्स की टोटल 34 क्लासेस हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 34 तक है, जिनमें सारे के सारे गुड्स आएंगे, और उसके बाद जो है वो सर्विसेज आएंगी। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि आखिर प्रोसेस डिटरमाइन करें कैसे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हमको कंसिडर करने चाहिए जब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी क्लास है कौन सी गुड्स की। तो सबसे पहला तो ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपका गुड है क्या, आपका आखिर का गुड्स है क्या, उसको आप डिफाइन करिए एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है, और उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्या टाइप है उसका। मैं एक एग्जांपल अभी देता हूँ आपको, और फिर उसका यूज क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तभी जाके आप पर्टिकुलर एक क्लास को पहुंच पाएंगे जो कि आपके रिलेवेंट प्रोडक्ट को है। क्योंकि अगर उसका यूज डिफरेंट है, अगर उसका नेचर डिफरेंट है, हो सकता है कि वो डिफरेंट क्लास में आ जाए, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जब आपने कंफर्म कर लिया नाइस क्लासिफिकेशन कौन सी क्लास में आता है, फिर वो आप एप्लीकेशन में आप वो पुट करेंगे। तो अब तो चैट जीपीटी भी आता है, जिससे कि आप डायरेक्ट अगर पूछेंगे तो आंसर दे देगा। पर उसमें भी हमको ये चीज़ ध्यान देनी है कि चैट जीपीटी भी जो आंसर देगा वो उसी हिसाब से देगा जिस हिसाब से आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सॉरी, जिस हिसाब से आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि आपने अगर उसे सही से बताया नहीं कि आपका पर्पस क्या है, ये चीज़, तो फिर वो आंसर नहीं दे पाए। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हेयर ऑयल है, सॉरी, हेयर ऑयल नहीं, केवल ऑयल है। ऑयल जो होता है वो कॉस्मेटिक्स का भी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, जैसे हेयर ऑयल यूज करते हैं। कुकिंग भी हो सकता है, जैसे कि आज का एग्जाम्पल कोकोनट है, जो कि बालों में भी लगाया जाता है और कुकिंग में भी यूज होता है। तो ये अलग अलग क्लास में आते हैं। वैसे ही ऑयल जो है लुब्रिकेंट की तरह यूज हो सकते हैं व्हीकल्स में, या फिर क्या कहते हैं, ऑयल जो है जैसे पेट्रोलियम है, अलग अलग तरह के ऑयल हो सकते हैं। तो ये हमको डिफाइन करना इसलिए जरूरी कि पर्पस क्या है और वो टाइप क्या है उसका। जैसे कि अगर मैं आपको वायर बताऊं, तो वायर से आपको क्या दिमाग में आता है? तो वायर जो होती है, फेंसिंग वायर भी हो सकती है, जो फेंसिंग के लिए यूज होती है, या फिर आपके जो वायर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर भी हो सकती है, या फिर आपके कम्युनिकेशन वायर केबल्स भी हो सकते हैं, केबल्स।
तो इसलिए हमको डिफाइन करना जरूरी है कि किस में आता है। और हम देख सकते हैं कि इसके जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स जो हैं आखिरकार क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, टाइप ऑफ नेचर आपको पहले देखना है, उसका पर्पस देखना है, उसका फील्ड क्या है, इंडस्ट्री में जैसे यूज होता है, जैसे मैंने अभी हेयर ऑयल के कंसेप्ट में बताया, तो फॉर्म ऑफ कंपोजिशंस क्या है उसके, वो आपको डिफाइन करेंगे कि वो यूज किस चीज़ के लिए होगा। तो वही चीज़ हमको ध्यान देनी है। फिर अगला जैसे मैं बता दूं कि अभी हम जैसे गुड्स जो है 1 से लेकर 34 तक आते हैं, तो आपको देखिए उस पूरी लिस्ट के ऊपर पढ़िए, तो उससे एक ओवरऑल आइडिया बनता है कि आपको पता चलता है ये जो गुड्स है सुनने में सिमिलर है पर इनका यूज डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंस पैदा हो रहा है। वैसे क्या है सर्विसेज का है कि 35 से लेकर 45 तक डिफाइंड है। तो आप वही देखिए नेचर क्या है आपकी सर्विस का, वो किस टाइप का क्या कहते हैं सर्विस देती है, उसका पर्पस क्या है, कस्टमर कौन है आपके, ये सब चीज़ें आपको डिपेंड करेंगी आप अल्टीमेटली किस क्लास में आपका फॉल करेगा जो भी आपका गुड्स या सर्विसेज है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको पहले दे चुका हूँ मैं हेयर ऑयल का, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मखाने का। मखाने का एग्जाम्पल रॉ मखाना जो होता है, या रॉ जो भी चीज़ होती है, जो फूड वाली जो भी रॉ चीज़ है, वो क्लास 31 में आती है। क्लास 31 में आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। पर अगर वो प्रोसेस्ड हो जाए तो वो क्लास 29 में आएंगे या तो 30 में आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कितना, केवल को केवल और केवल क्या है जो उनमें माइनर प्रोसेसिंग हुई है, जैसे सॉल्टिंग वॉल्टिंग या फ्लेवर दे दिया गया है, या बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करके उन्हें कुछ और बनाया गया है, उससे उससे डिपेंड कर सकता है 29 में क्या 39 में क्या। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार सारी क्लासेस को पढ़ लेना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे क्लॉथ्स जो है 25 में आते हैं, क्लास 25 में। तो इसमें केवल और केवल रेडीमेड क्लॉथ्स आते हैं, और शूज़ आते हैं, और आपके हैट्स आते हैं। पर जो क्लास 24 है, इसमें आपके टेक्सटाइल आता है, जो कपड़ा जिसे सिलवाया जाता है, तो इसमें आता है। तो आपको देखना है कि भैया आपको सिलवाने वाले कपड़े बेचने हैं, सिले सिलाए कपड़े बेचने हैं। वैसे ही आपका एक एक क्लास है जिसमें थ्रेड्स आते हैं केवल, शायद 23 में आते हैं, कंफर्म नहीं हूँ मैं, अभी ध्यान नहीं मुझे। तो थ्रेड जो है अलग हो गया। तो हैं तो सब एक ही चीज से मिले हुए बने हुए, कॉटन से बने होंगे मान लीजिए, पर अलग अलग क्लास में रहे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका यूज क्या है उसका। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जिसमें ओवरलैप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक जो गुड है, क्योंकि आप जब फाइलिंग करते हैं तो एक ही क्लास, एक बार में एक क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल क्लास का भी होता है, और अगर मान लीजिए आपने एक एक क्लास सेलेक्ट कर ली, तो आप उसी क्लास के गुड्स उसमें मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जैसे मखाने का एग्जाम्पल था कि आप उसी गुड्स उसी उसी को ही केवल और केवल मेंशन कर सकते हो, दूसरे को आप मेंशन नहीं कर पाओगे। अगर आपने मेंशन कर दिया तो वहां से ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि आपने रॉन्ग क्लास जो है सिलेक्ट की है। वैसे ही अगर मैं ये देखूं कि क्या कहते हैं, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में आ रहा है, तो आपको आपको या तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेंगी, या फिर आपको मल्टी क्लास का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है, इसलिए आपको डिसाइड डिसाइड करना जरूरी है। जो मैंने बता दिया कि सर्चिंग में आपको इंपॉर्टेंस होगा कि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्रिंजिंग पहले से प्री एग्जिस्टिंग मार्क्स हैं या नहीं है। और फिर फाइलिंग के समय आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक ही क्लास एक बार में फाइल कर सकते हो। एक क्लास में जो गुड्स आते हैं उसको आप, कितने भी गुड्स आते हैं उस क्लास में उनको ले सकते हो, पर बाकियों को आप नहीं ले पाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं।